भट्टी साहब इस वक्त बड़ा तनाव का माहौल है और जैसे वो शायद गालिब ने कहा था कि पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती, तो आप हंस रहे हैं मुसलसल जब से प्रोग्राम में बैठे, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर अब्बास, हमने कानून और आइन की बात करनी है कि इंसानी हकूक की। पहले तो मुझे यही नहीं समझ आ रही, पिछले 15 दिन से जो डूडगी तमाशा बनाया हुआ ना इन्होंने, मुझे समझ नहीं आ रही पाकिस्तान में आइन की हैसियत के नहीं। इनफैक्ट इस खित्ते में अंग्रेज़ों ने इतनी हुक्मरानी की है कि हम सबको गुलामी की आदत पड़ गई है। मैं भी पूरा सच नहीं बोल पाऊँगा, इसके पर्से पर्दा जो हकायक है। आइनी पोजीशन तो शाह हावर साहब आपको बताएंगे, अदालत क्या फ़ैसला करती है वो तो बेहतर है। ये तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मेरे पास एक बंदा परसों आया था, 20 सालों से उसका केस चल रहा नहीं हुआ। इन्होंने परसों केस किया, कल समाअत हो गई, आज फिर नोटिस हुआ, एक दिन में 3-4 दफ़ा हुआ। नवाज शरीफ साहब बीमार क्या हुए, कबीना की 11 मीटिंगें हो गई। अल्लाह करे ये 20 करोड़ जो कीड़े मकोड़े हैं इनके लिए भी यही कानून हो। नंबर एक तो जो कहते हैं बाहर जाना है, आपके आइन में, आपके कानून में वादिया लिखा है कन्विक्टेड शख्स जिसे सजा हुई है वो बाहर जा ही नहीं सकता। भाई प्राइम मिनिस्टर होते कौन है आइन को तोड़ने वाले? उन्हें किस कानून ने इजाजत दी है? यहाँ फिर ये कानून मेरे और है अली अब्बास के लिए क्यों नहीं है? वो जिसकी बूढ़ी माँ 85 साल की मर गई और 4 दिन तक उसको पैरोल पर रिहाई नहीं मिली, ये कानून उसके लिए क्यों नहीं था? यार आप यहाँ इंसानी हकूक के तहत करें तो इंसानी हकूक जिस अस्पताल में इमरान खान नवाज शरीफ साहब दाखिल थे उसके साथ PIC में मेरे सामने एक 22 साल बच्चे की माँ वालदा ने जान दे दी कि उसे 2 घंटे तक ट्रीटमेंट नहीं मिल सका। वो PIC में बेड नहीं था, वेंटिलेटर मशीन नहीं थी, वो इंसान नहीं था। अजीब आदमी है भाई, जो मुल्क 3 दफा वजीर आज़म है, जो खरबपति आदमी है, उसके लिए इंसानी हकूक है। और जो इंसान जिसके लिए पाकिस्तान बना है उनके लिए पाकिस्तान है ही नहीं। पहले तो फैसला ये करें कि क्या माजी में कितने सजा याफ्ता कन्विक्टेड लोगों को आज तक बाहर जाने दिया। ये इमरान खान साहब ने कानून को घर की लौंडी बना लिया है, मर्जी चलती है। तो मैं कह दिया इंसानी हकूक है। अगर कोई बहुत सख्त बीमार है, मैंने हमेशा सुना है बीमार अस्पताल होते हैं, ये वाहिद बीमार है, अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी लंबी दे। नवाज शरीफ को, इनको नहीं, हर पाकिस्तानी को, हर इंसान को, जो पूरी दुनिया में, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, कुल कायनात का रब है, खाली नवाज शरीफ का रब नहीं। मैंने 3-4 जगह पढ़ा भी है। वो लोग बीमार होते हैं, अस्पताल जाते हैं, ये घर चले गए हैं, 8-10 दिन का गैप हुआ है, प्लेटलेट्स ना नीचे हुए ना ऊपर हुए। पूरा ICU बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट ICU बनाया है, घर में ICU बनाया, बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट। यानी इस मुल्क में सरकारी अस्पतालों में लोगों को इलाज की सहूलत नहीं है, मियां साहब के घर में ICU बनाया है। उस बंदे ने घर क्या बनाना है जो 26 साल इक़्तिदार में रहा और वो एक ऐसा अस्पताल नहीं बना सके जहां उनका इलाज हो सके। अली अब्बास, आप नवाज शरीफ को अशरफुल मखलूक क्यों समझ रहे हैं? आपका जो कैमरामैन सामने है, ऑफिस बॉय है, क्या वो इंसान नहीं है? क्या स्टेट ऑफ आर्ट जो उन्होंने अस्पताल बनाया है 26 सालों में, वो एक सवाल का जवाब दें इस कानून से इजाजत लेने के लिए ना, कि उनके लिए इन्होंने क्या किया। वो भाई तुम्हारे साथ सर्विस अस्पताल PIC में एक बंदे ने, नौजवान की माँ हाथों में 45 साल औरत तड़प के मर गई, जिसका मैं विटनेस हूं। तो डॉक्टर को मैंने कहा क्या किया आपने? कहता है हमारे पास बेड ही नहीं है, मैं घर से लाऊं। कहता आरिफ साहब मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल पॉइंट, जिंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है ना। अगर हम इसको आते ही फर्स्ट एड देते तो उसे बचने के 90% चांस थे। आप यार भट्टी साहब, आप उस औरत की बात कर रहे हैं, ये लाड़काना में कर रही। भट्टी साहब, ये रात को लाड़काना में 6 कुत्तों ने एक मासूम बच्चे को बम्बोड़ दिया है और वो उसको वहां पे इलाज नहीं मिल सका, उसको अस्पतालों के चक्कर लगवाते रहे हैं। फिर लाड़काना के अस्पताल ने, लाड़कानों के अस्पताल ने कराची रेफर किया है। अली अब्बास, पाकिस्तान में आइन है ना, पाकिस्तान में कानून है। चंद खानदानों का पाकिस्तान है, बाकी कीड़े मकोड़े हैं। ये मरे जिए, ये रोए, ये हंसे, ये भूखा मरे, इन्हें तदफीन के लिए कफन मिले ना मिले नहीं मैटर करता। शरीफ साहब को अल्लाह जिंदगी दे, वो 5 कबीना के इजलास हो गए, वो फना हो गया, फिनांस मिनिस्टर बैठ गया, ये हो गया, वो हो गया। ओ भाई, क्या इस मुल्क में मियाँ सब बाहर चले जाते हैं? मैंने मान लिया आप आईने के खिलाफ करते हैं। ये शाह हावर पहले मुझे करेक्ट कर दे अगर मैं गलत हूं। मेरी नज़र में कन्विक्टेड इंसान आज तक बाहर नहीं गया, ये कानून नहीं है। क्या नवाज शरीफ बाहर चले जाएंगे तो इकॉनमी मुल्क की ठीक हो जाएगी?
क्या गरीब नहीं रहेगा? तालीम और सेहत की सहूलतें मिल जाएंगी? क्या इंसाफ हर एक के लिए मिल जाएगा? बिल्कुल सही, एक आम आदमी के जज्बात की आपने सही तर्जुमानी की है। ये एक सवाल है, इस सवाल को उठाया जा रहा है इरफान मलिक साहब, ये इस पर काफ़ी दिन से बात हो रही है, लेकिन भट्टी साहब ने उसको दोबारा रेज़ किया है कि नवाज शरीफ साहब 1981 से पावर में रहे, वो खुद चीफ मिनिस्टर रहे पंजाब के 3 दफ़ा, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, उनके भाई चीफ मिनिस्टर रहे पंजाब के, प्राइम मिनिस्टर रहे नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा। तो कोई एक हॉस्पिटल ऐसा नहीं बना सके कि जिसमें ये सारे इलाज हो सकते जो नवाज शरीफ साहब अब बाहर करवाने के लिए जा रहे हैं। अमीर अब्बास साहब का बहुत शुक्रिया। पूरे वर्ल्ड में 6,500 ज़ुबानें इस टाइम पे बोली जा रही हैं। हमारे जो सियासतदान हैं, हुकूमत के हों या हों ओपोजिशन के, इनकी जो ज़बान है उन 6,500 ज़बानों में इनकी ज़ुबान का शुमार नहीं किया जाता। एक बात। दूसरी बात, पूरी दुनिया के अगर सियासतदानों में और हमारे सियासतदानों में ऑस्कर अवार्ड के लिए मुकाबला अगर हो तो झूठ बोलने में और अवाम को बेवकूफ़ बनाने में इंशाल्लाह ये मेरा पूरा ईमान है कि हमारे सियासतदान वो जो ऑस्कर अवार्ड है वो ले आएंगे यहाँ पे पाकिस्तान। अब आते हैं नून लीग के जो रहनुमा हैं, वो पिछले 2 वीक से एक बयान दे रहे हैं कि अगर मियाँ साहब को खुदा न खास्ता पाकिस्तान में कुछ हो गया तो उसके ज़िम्मेदार इमरान खान और इनकी हुकूमत होगी। ये आज एक सवाल का और जवाब दे दें, अगर खुदा न खास्ता मियाँ साहब को इंग्लैंड में कुछ हो गया, अमेरिका में कुछ हो गए इलाज के दौरान, तो क्या अमेरिका का प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है वो होगा जिम्मेदार, या उसके बाद जो इंग्लैंड का वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन, क्या वो होगा जिम्मेदार? खुदा का नाम ले ये लोग नहीं, वो फिर अल्लाह ताला की ज़ात कलामी, वो फिर भी इमरान खान होगा जिम्मेदार, क्योंकि फिर ये कहेंगे कि चूंकि भेजा बहुत देर से है, इतनी हालत खराब करके भेजा, लिहाजा भी इमरान खान जवाब दे। अमीर साहब, मैं वही बता रहा हूँ कि ये लोग खुदा का नाम लें। इन लोगों ने जितने अब तक बयानात दे दिए हैं, नून लीग वालों ने या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों ने, अफसोस के साथ इन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को और आसिफ अली जरदारी साहब को एक फिरौन, उसके बाद यजीद बना दिया है कि दुनिया में यही 2 हैं रह गए बंदे, बाकी तो सब जनाब जो पाकिस्तान की जो 22 करोड़ है अवाम, उसका तो कोई लेना देना नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात आपने इस्तेमाल कर दिया है, अल्लाह ताला की ज़ात मियाँ साहब को सेहत दे, उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब को सेहत दे। पूरा पाकिस्तान उनके लिए दुआ गो है, उनको ये नून लीग वाले उनके लिए दुआ करें, उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब के जो हैं फॉलोअर वो दुआ करें। और आप बातें जो आपने सवाल किया है, देखें जी 30 साल इन्होंने शॉर्ट टर्म अगर जमहूरियत को जोड़ें तो इन्होंने हुक्मरानियाँ की हैं। दूसरा, आजकल ये लोग एक बात करें कि अमरीत और जमहूरियत, ये ज़रा बता दूँ मैं, अमरीत जी क्या है। अगर ये लोग आज जनरल अयूब को कुछ सियासतदान गालियाँ दे रहे हैं तो मैं जनाब दूंगा गाली जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। अगर ये लोग आज गाली देते हैं ज़िया-उल हक को तो मैं जनाब दूंगा मियाँ नवाज शरीफ साहब को। अगर ये लोग आज जनरल एम को देते हैं गालियाँ तो मैं दूंगा फजल रहमान साहब को। ये लोग हैं, इन्होंने पाकिस्तान की आमरों के ये लोग सहूलतकार थे, इन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के आइन के लिए ये लोग ज़हर कातिल साबित हुए हैं। आज जनाब इनका क्या हाल है, बिल्ली सौज में खा के आयती चली है जी। जब तक ये लोग आइन और कानून के ऊपर सब में बैठ जाएं, जब तक ये लोग आइन और कानून के ऊपर नहीं लेके जाएंगे, रियासत हमारी आगे नहीं जाएगी। अगर अमीर के लिए कानून और होना है, उसके बाद गरीब के लिए और होना है, तो फिर ये आइन इसको कर दें बंद, अदालतों लगा दें ताले, पार्लियामेंट को भी लगा दें ताला, फिर इस निज़ाम को कोई फ़ायदा नहीं। जहाँ पर गरीब के लिए ना इंसाफ है, ना ऐसे अस्पतालों में इलाज है, तो क्या फ़ायदा ऐसी चीज़। शाह साहब, हुकूमत का ये भी मौक़िफ़ है कि फिर खुर्शीद शाह साहब हैं, फिर जरदारी साहब हैं, और बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो ये कह सकते हैं कि जी हमने भी बाहर से इलाज करवाना है। तो अगर ये कोर्ट का फैसला आता है और ये केस लॉ बन जाता है तो फिर तो बहुत सारे लोगों के लिए ये सहूलत हो जाएगी। मेरा ख्याल है जो एक क्वेश्चन पहले भी आरिफ हमीद भट्टी साहब ने भी रेज़ किया, वो ये था कि क्या कोई सज़ा याफ्ता शख्स जो है उसको बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी जा सकती है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, या उसका नाम एग्जिट कंट्रोल रेट से निकाला जा सकता है। तो इसमें हमें देखना ये होगा कि इसमें कोई शक नहीं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को अल-अज़ीज़िया में जो है वो कैद बामुशक्कत हुई है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि उनकी सज़ा जो है वो 8 हफ्ते के लिए तिब्बी बुनियादों पर, मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने मुअत्तल कर रखी है।
तो जब सज़ा मुअत्तल हो तो उस सूरत में बाहर जाने पे कोई पाबंदी नहीं है। और आपने ये भी देखा होगा कि जब चौधरी शुगर मिल्स में जिस पे वो मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो नैब की कस्टडी में थे, उसमें भी लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने उनको जो है वो बेल पे रिहा किया और उसमें उन्होंने ये भी होल्ड किया कि ये किसी का भी बुनियादी हक है कि वो बैरून मुल्क या अंदरून मुल्क अपनी मर्ज़ी से इलाज करा सके। तो इसमें कोई शक नहीं कि एक कन्विक्टेड शख्स जिसकी सज़ा मुअत्तल ना हुई वो उसका तो मुल्क से बाहर इलाज के लिए जाना या वैसे भी जाना वो तो एक नामुमकिन सी बात है। ये तो उसकी कानूनी पोजीशन, यानी अभी कन्विक्टेड नहीं है नवाज शरीफ साहब। उनकी चूंकि सज़ा मुअत्तल हाई कोर्ट ने की है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, वो इसी मकसद के लिए की है, इलाज की गर्ज के लिए। तो वो अलग बात है कि उन्होंने उस हुक्म में ऐसी कोई बात नहीं की जो कि लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी शुगर मिल्स वाले केस में उनको ये उनका बुनियादी हक माना है कि किसी को भी मुल्क में या गैर मुल्क में इलाज करवाने का जो है वो उसका बुनियादी हक है। तो जहाँ तक आप अभी बात कर रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में जो कल होने जा रहा है, वो तो हम उस पर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो एक सब जुडिस मैटर है, उसमें हम कोई भी रायज़नी करेंगे तो वो उसको प्रेजुडिस करने के मुतरादिफ होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि हमें ये थोड़ी सी ज़रा गैर मामूली बात लगती है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के केस में ही क्यों इतना जल्दी रिट जो है वो इंटरटेन हुई, उस पर पहले भी हुई अब भी हुई। ये चूँकि बहुत हाईलाइटेड केस है, हाई कोर्ट्स के पास ये इख्तियार मौजूद है। वो बहुत सारे ऐसे केसेस जो इतने हाईलाइट नहीं होते, आम नौयत के केसेस होते हैं जो कि आम शहरियों के होते हैं, जिसको कि मीडिया या प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज़्यादा उछालता नहीं है। आज भी मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट 4-5 तक जारी रही और हो सकता है कि वो और भी जारी रह सकती। और हाई कोर्ट के पास ये कोई कदगन नहीं है कि वो हफ्ते वाले दिन भी कोर्ट होल्ड कर सके, क्योंकि मैं आपको एक बात आज बता दूं कि जितने भी हमारे हाई कोर्ट के जजेस हैं, जितने भी सूबों की हाई कोर्ट्स हैं, वो बाय वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिस वो जस्टिस ऑफ पीस होते हैं पूरे पाकिस्तान के। अच्छा, एक हाई कोर्ट का जज अगर कोई एक कराची में है, लाहौर हाई कोर्ट का, और वहां पे वो उनके सामने कोई ऐसी चीज आती है तो वो वहां पे बतौर जस्टिस ऑफ पीस वहां पे भी एक जुडिशियल ऑर्डर पास कर सकते हैं। हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो छुट्टी वाले दिन भी जजेस हैं। और बहुत सारे ऐसे केसेस जैसे कि हेबियस पिटीशंस हो या बहुत जिसमें इमरजेंसी हो, जैसे मियां साहब की बीमारी चुके ये इमरजेंसी, चूंकि उसमें उन्होंने इमरजेंसी या उसमें जो अर्जेंसी क्लेम की होगी क्योंकि इसमें उनकी सेहत का मामला है, तो ऐसी सूरतों में हाई कोर्ट्स जो हैं वो छुट्टी वाले दिन भी जुडिशियल ऑर्डर पास कर सकती है और इवन कोर्ट भी होल्ड कर सकती है। राइट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।